तो ये कह रहा था 5 ग्रेटर देन 3 सही है, और इसमें सुनो 5 ग्रेटर देन, सर इसमें एक कथन भी सही हो जाए ना, एक कथन भी सही तो सत्य है ये भाई। इसका क्या मतलब 5 ग्रेटर देन है 5 बार 3, लेकिन इनमें से एक तो सही हो गया, तो ये सत्य कथन है। अथवा लगता है इसके अंदर 5 ग्रेटर देन 3 हो अथवा 5 ग्रेटर देन बराबर 3 हो, तो इनमें से एक कथन है, तो ये भी सत्य है। दोनों का सत्य होना जरूरी नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट का मतलब है 5 का मान 3 से ज़्यादा रहा होगा या 5 का मान 3 रहा होगा, इन दोनों में से एक तो रहा ही है ना, तो ये सत्य कथन माना जाता है। हाँ, अगला, ए की रेंज 1 से 4 है, ए का एलिमेंट है 1 से 4, ये है कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब 1 और 4 शामिल है, 1 और 4 शामिल है, तो स्क्वायर कहाँ तक जाएगा? 1 से 16 तक, क्योंकि नंबर लाइन में ये 1 है, ये 4 है, ये नंबर है खाली। अब आप 1 से 4 तक की इन संख्या को स्क्वायर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा 16 आएगा, तो इसका ए स्क्वायर की रेंज 1 से 16 हो जाएगी अपने आप ही स्क्वायर करना। लेकिन इसके अंदर एफ ए का मान -1 से -4 है, ये -1 है और ये 4 है, यहाँ तक है, मतलब ए का ये जो आपकी ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। अब इस सबका स्क्वायर करोगे आप, तो ये नहीं 1 से 16 नहीं आएगी, इसके अंदर आपका -1 का स्क्वायर भी रहा होगा, -0.5 का स्क्वायर भी रहा होगा, फिर 0 का स्क्वायर भी आया होगा, 1 का स्क्वायर 0.1 का, तो मतलब इससे यहाँ से यहाँ तक के मान के अंदर 0 भी तो आया है बीच में, तो 0 का स्क्वायर भी रहा होगा, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ आएगी? तो स्क्वायर तो होगा तो धनात्मक की संख्या, तो कम से कम वैल्यू 0 आ जाएगी इसके अंदर। 1 से 16 नहीं आएगा इसके अंदर, 0 से 16, क्योंकि इसके अंदर बीच में 0 भी रहा है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 भी आया होगा ना, तो 0 से 16। समझ में आई बात या कन्फ्यूजन है? अरे फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर नहीं करना है, फर्स्ट से लास्ट के बीच की सभी संख्या का स्क्वायर करना है, फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर नहीं करना। देख क्या ताली बजा रहा फालतू के, फर्स्ट और लास्ट की संख्या के बीच के सभी संख्या को स्क्वायर करना है, फिर देखना है उससे सबसे कम वैल्यू क्या है और सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, तो वैल्यू 0 से 16 आएगी। आ गया? चलो, तो थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि अगर x का मान दे रखा हो, ये समझना, जैसे x का मान है 0 1 2 3 4 5 6 लगातार अनंत तक, तो उनका 1/x का मान होता है, इस तरह ग्राफ होता है। क्या मतलब है? x का मान 0 रहा, जो आप संख्या यहाँ पे x रख रहे हो ना, उसको यहाँ पे आपका जैसे x का मान 0 रखा, 0 के नजदीक, तो यहाँ पे 1/0 इन्फिनिटी चले, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे उसका 1/x घटेगा। अगर कोई x है तो उसका 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, जैसे ये x का मान 1 है तो आएगा, x का मान 2 है तो 2 आते ही ये 1/4 हो जाएगा, x का मान 3 आते ही 1/9 हो जाएगा, तो ये x का ग्राफ है, उसी का 1/x का ग्राफ है, मतलब x के साथ। ऐसे अगर x का मान इधर है नेगेटिव, तो ये ग्राफ ऐसा होगा। जैसा x का मान मैंने -1 रखा, तो यही 1/-1 ही आएगा, और x का मान मैंने -2 रखा, तो ये क्या हो जाएगा? -1/2। वही ग्राफ, x का मान अगर पॉजिटिव होता है तो 1/x भी पॉजिटिव होता है, और x का मान नेगेटिव होता है तो 1/x भी नेगेटिव होता है। अब x का मान जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे, जैसे x का मान 10 रखा, -10, तो 1/x का मान क्या आएगा? -1/10, तो -1/10 इसके नज़दीक होता है, 0 के नज़दीक। ये -1 है, इधर होता है -2, इधर होता है -3। सबसे बड़ी संख्या ऊपर होती है और सबसे छोटी संख्या माइनस अनंत होती है।
ये बढ़ता क्रम है, ये 0 से ये -1 बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है। तो ये इसका एक्स का ग्राफ है, पॉजिटिव है तो 1/x का ग्राफ ऐसे चलता है, और एक्स का ग्राफ ऐसे है, -1 -2 है ना, तो इसको पूरे करना तो ग्राफ ऐसे चल, मतलब ये जो 0 के नज़दीक होगी उसका एक्स का मान सबसे कम होगा। जैसे -0.1 है, क्या बोल, जो एक्स है उसी का इन्वर्स किया, भाई संख्या माइनस में है तो उसका इन्वर्स। अब जैसे यहाँ पे -1 मिनट, ये -0.1 है यहाँ पर, फिर -1 इधर ही तो आएगा 0.1 0, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, ये एक्स है तो ये एक्स क्या आएगा, -10, तो -10 नीचे आएगा ना। और एक्स का मान अगर -1 है, -1 मतलब थोड़ा आगे चलेगा अपन, तो 1/x का मान क्या आएगा, -1। -1 आ गया, और ये जबकि यहाँ पे आ रहा तो ये कितना आ रहा था, -10 -10 -3, जब ये 0.1 था यहाँ पर तो 1/x -10 हो गया। समझे, जो मान x है उसी का इन्वर्स लिया मैंने। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। किसी संख्या का इन्वर्स का ग्राफ है इनडायरेक्टली, व्युत्क्रम, इन्वर्स तो नहीं बोलते, प्रतिलोम। अब सुनो, इस सवाल के अंदर a का मान -1 से 4 तक है, और उसी का व्युत्क्रम करा यहां पर। ये तो मैंने -n से +n तक का सारा बता दिया। अब मेरा x का मान, a का मान कहां से कहां तक है, -1 से 4 तक, मतलब ये रेंज है अपनी। और अपन अभी देख चुके हैं कि जब इसका ग्राफ इधर वाला का तो ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे, और इसका ऐसे। तो अपने इसकी रेंज कहां से कहां तक, जब x का मान -1, देखो ये -1 है तो इसका भी, इसका मान जो आएगा तो ये -1 आएगा। क्यों आएगा, 1 जो संख्या लेके इसका व्युत्क्रम करना, -1। तो इनडायरेक्टली ग्राफ मेरा ये जो चलेगा, मेरा ग्राफ एक तो ये काम आएगा सारा, और एक ये काम आएगा पूरा, क्योंकि ये -1 से 4 तक गई संख्या, तो -1 से 4 का मतलब ये इस इसके बीच में तो ग्राफ रहा होगा ना कुछ ना कुछ, इसका भी तो ग्राफ आएगा, तो वो तो इधर है और इनका ग्राफ ऊपर है। तो ये कहाँ से कहाँ तक गया, इधर -अनंत है, ये सबसे छोटा मान, और -1 से, और अधिकतम मान कितना गया भाई, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो बढ़ता है मान, ये सबसे छोटा मान नीचे होता है और ऊपर जाता है तो बढ़ता है -1। तो -1 से -1 आया, फिर टूट गया ग्राफ, फिर टूट गया, है ना। और इधर आ रहा है 4 से अनंत। जब आपका x का मान -1 से 4 आया तो आप इससे, मेरा कहने का मतलब ब्लैक पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ है पॉइंट, तो उसका इन्वर्स का ग्राफ क्या है, इन्वर्स का देखो उल्टा, तो इसके अंदर इसका ग्राफ तो ऊपर है, यहाँ तक है, इसका ग्राफ तो ये है यहाँ तक, और इसका ग्राफ इस रेंज में ये है। तो बताओ इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, -अनंत से सबसे छोटा मान -अनंत गया, उससे बड़ा -1 तक आ गया, टूट गया, इसका आ गया यहाँ तक के ग्राफ आ गया। फिर इसका बात बताओ, अनंत से लेकर अनंत है, ये 4 का 1/4, 4 का क्या आएगा, ये 1/4, समझ में आया क्या। अब ये माइनस में तो है, -अनंत से लेकर -1, अच्छा -अनंत को शामिल नहीं करते कभी भी, इसलिए ओपन दिखाते हैं, और 1 को शामिल करना है, नंबर है। अच्छा यहाँ पे मान कहाँ, सबसे छोटा मान कितना है, पॉजिटिव में 4, सबसे छोटा, बड़ा सबसे ज्यादा मान क्या है, इन्फिनिटी। अरे 0 भी तो आया होगा ना इसके अंदर, 0 में इन्फिनिटी दे देगा। तो ये क्या लिखा मैंने, जब x का मान -1 से 4 रहा होगा
तो इसका मान क्या रहा होगा, माइनस अनंत से -1 आया होगा। और यूनियन, यूनियन का ये भी और ये भी है। यूनियन का देखते होता है इंटरसेक्शन, एक होता है यूनियन, ये मान भी है और इसके अंदर ये मान भी है। इंटरसेक्शन में तो दोनों में कॉमन निकालना पड़ता है, ये भी है और ये इन दो में से कॉमन, वो तो है इंटरसेक्शन। और यूनियन में ये भी मान है और इसके अंदर ये भी मान है। तो ये आ गया, ये समझ में आया नहीं आया, क्योंकि अनंत तक गया नहीं है। तो -1 से 4 के लिए उसके इनवर्स का मान माइनस अनंत से -1 यूनियन 1/, सबसे पहले छोटे लिखते हैं फिर बड़ा लिखते हैं, 1/4। अच्छा 1/4 शामिल करेंगे, 4 का 1/4 हो जाता है। और अनंत को शामिल नहीं करते, अनंत को छोटे हिस्से दिखाते हैं। ये आया नहीं आया सब? तो पहले तो ये बनाओ, फिर मैं इसका बताऊंगा। क्या दोबारा बताना है क्या? देख कोई बात नहीं, कोई ये देखो, एक समझ ले दोबारा सुन। मैंने लिखा -1, यहाँ पे आएगा -0.1, यहाँ आएगा -0.2 और करते करते -1 आ गया। और यहाँ पे 4, एक्स ए का मान है -1 से 4, तो ये माइनस इधर -2 आता है, इधर -3 आता है। तो जो संख्या मैंने लिखी है ना, उसी का इन्वर्स की रेंज बतानी है आपको। तो ये बताओ, जब एक ये 0 है तो 0 का मतलब 1/0 की वैल्यू बताओ, तो कितनी होगी, इन्फिनिटी। वो मैंने ऊपर बनाया ग्राफ इसका। और जब मेरा यहाँ पर 1 रहा होगा तो उसका व्युत्क्रम 1/1, जब मेरा 2 रहा होगा तो 1/2, जब 3 रहा होगा और ये 4 रहा होगा तो 1/4। कहने का मतलब जब वैल्यू 0 से 4 रही थी तो ये ग्राफ मेरा ऐसे घटते घटते यहाँ पे आ गया, मतलब 4 पे 1/4, और ये 3 पे 1/3, और 2 पे 1/2, जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, बढ़ ही तो रहा है। और 1 पे 1, और 0.1 पर 10, 0.1, 0.001 पर 100, 1 में 0.001 आएगा तो 1000 हो जाएगी। ये बात है नहीं समझ? अब इधर की बात कर, इधर जब आपका मान 0.1 से इधर आएगा, जैसे मैंने इसका भाग दिया इधर, ये है ना, ये -0.1 भी है, तो इसका उल्टा कर, ये तो ये -10 हो गया। 1 में 0.1 का भाग दोगे 10 और -10, और तो -10 इधर नीचे होता है, ये होता है -1, -2, -3, -4, ऐसे मैंने माइनस पॉइंट, अगर ये होता तो -100 हो जाता और नीचे चला जाता। इसके नजदीक तो होता माइनस पॉइंटों में, 1 से 10 पॉइंट, एक पॉइंटों की संख्या होती है ना, वो 1 से 0 के बीच में होती है सारी, तो वो। और जैसे जैसे, तो ये ग्राफ आपका यहाँ से इधर 1 तक है, तो ये ग्राफ अनंत से लेकर यूं आएगा। पहले इस पे तो अनंत -अनंत पे जाएगा, और जैसे जैसे आएगा ना, जैसे 1 पे लिखा तो कहता है 1/1, 1/1 तो -1, तो ये ग्राफ कहने मतलब मैं 0.1 से 4 तक गया तो मेरा इन्वर्स का मान -1 से अनंत, और इधर अनंत से 1/4 तक गया। अब इसकी रेंज कहां से कहां तक आई, सबसे पहले छोटा लिखते हैं, तो -अनंत से -1 तक यूनियन, फिर ये आएगा इधर सबसे छोटा मान बता, 1/4 से इन्फिनिटी, तो मैंने ये लिखा है। ये देख, जो संख्या आपकी ए का मान ऐसे ऐसे ये लिखिए, तो 1/4 की वैल्यू होगी। किसी संख्या का मान अगर है उसका, तो इनवर्स की वैल्यू यहां से यहां तक होगी। आगे नहीं आए समझे? अब दूसरा समझाते हैं। अब देखो, ये -1 से 4, वही सवाल है, लेकिन अब सवाल है इसका मोड बताओ, मुझे इन्वर्स मत बताओ, मोड बताओ। अब मोड में क्या, धनात्मक संख्या तो धनात्मक खोल ही देगा, और ऋणात्मक में क्या करता, प्लस लगा देता है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा,
इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, ऊपर ही बनेगा। ये उल्टा नहीं करना, अरे इसी संख्या का मोड़ निकालना। कहने का मतलब है -1 से 4 तक में ही मोड़ लगाते जाओ, उल्टा नहीं करना। ये उल्टे का ग्राफ नहीं है, उल्टा भी बताऊंगा अभी फिलहाल। ये अगला है सवाल, ये देख, अगला है ए का मान रेंज है -1 से 4, और तुमसे पूछा ए का मान कहां से कहां तक होगा। तो ये कहने का मतलब है नंबर लाइन में ये -1 है और ये 4 है, तो जो भी माइनस है -0.1 तो सब पे मोड़ लगाता जाएगा। तो जैसे आपका 0 आया तो 0 पे, एक है, अब जब -0.1 आएगा, 0.01 है तो इसका माइनस को हटा देगा, क्या लिख देगा, 0.1 लिख देगा। तो कहां से कहां तक रेंज होगी, 0 भी तो आएगी बीच में, 0 भी तो, 0 से 4। इन्वर्स नहीं करना इसमें, इसमें इन्वर्स नहीं है, सिर्फ ए का मान दिया और ए मोड का मान पूछा है, इन्वर्स का मान नहीं पूछा मैंने फिलहाल। भाई जितनी भी नेगेटिव संख्या है उनको धनात्मक करेगा, और जितनी पॉजिटिव उनको तो धनात्मक ऐसे रखता ही है। अब 0 भी तो आएगी, तो 0 का तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 2 आएगा तो 2 आएगा, 3 आएगा, -0.1 आएगा तो 0.1 बना देगा, -0.1 आएगा तो 0.1 माइनस हटा देगा। मोड़ लगाने का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ से माइनस लगा देता आगे। तो रेंज कहां से कहां तक रहेगी, 0 से 4, ये तो लिखा है। तो इस सवाल में 1/a किया है और इस सवाल में a किया है। ये देखो सवाल 1/a नहीं है ये। उतार लिया, चले आगे, ये रिपीट करूं, इसमें तो बस ढंग का पॉजिटिव करना होता है, उल्टा थोड़ी करना है। अब ये देखो, इसने 1/a कर दिया, इसको उल्टा। पहले समझो इसको, क्या कह रहा है, x का जो मान है जैसे 2 है, फिर उसका 1/2 का मोड़ लो, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। जैसे अगर मैंने 1 लिखा तो 1/1 का मोड़, 2 लिखा तो 1/2 का मोड़, 3 लिखा तो 1/3 का मोड़। समझा है क्या। अब नेगेटिव की बात करते हैं। जब ये ग्राफ होता है ना x1, तो ये जब x का मान नेगेटिव होता है ना, ये ग्राफ, ये 1/x का ग्राफ था, किसका था, अभी बताया था ना x का। लेकिन मुझे क्या करना है, ये क्या करता है, इसको ऐसे कैसे, जैसे -3 है तो +3 करे, ऐसा कैसा रिफ्लेक्शन करके इसको ऊपर भेज देगा। ये होता है, ये जो आपका 1/x का ग्राफ था ना, उसको उठा के ऊपर भेज देता है ऐसा कैसा ही। ये ग्राफ है इसका, ये ग्राफ है। जैसे -1 है, ये बता दो, 1 है, 1 का बताओ, तो 1 को तो कैसे लिखेगा, 1/1 का मोड़, और -1 को क्या लिखेगा, 1/-1 का मोड़। कोई अंतर है क्या, नहीं है ना। अब 2 का लिखेगा तो कैसे लिखेगा, 1/2 का मोड़, अब इधर -2 का लिखेगा कैसे लिखेगा, 1/-2 का मोड़। तो जो वैल्यू इसकी आएगी वो वैल्यू इसकी आएगी, नहीं है इसमें। अब मेरा सवाल है कि रेंज x की वैल्यू आपकी -1 से 4 है, -1 से 4 है, तो रेंज कहां से कहा था, 0 से 4 में तो क्या होगी, -1 से, तो आप समझो -1 से 0 के बीच में जो होगा उनका मोड़
-1 से 0 पे वही होगा जो 0 से 1 पे होगा। अरे -2 पे मोड़ नहीं चाहिए, इस पे अभी नहीं बोला आपने। -2 पे मान और 2 पे मान एक ही है, -1 पे मान और 1 पे मान वही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ -1 से 0 पे मान वही होंगे, 0 से 1 तक होंगे। तो -1 से 0 पे जो मान होंगे वो तो 0 से 1 पे मिल जाएंगे, ऐसा कैसे? तो मैं इसी के अंदर देख लूँ मान। तो 0 से किस में देखूँ मैं सब 0 से 4 में देख लूँ ना, पॉजिटिव में देख लूँ। क्योंकि -1 से 0 पे जो मान आ रहे हैं वो तो मेरे 0 से 1 पे भी वो आ रहा है, जितना रेंज इधर उतने रेंज में आ रहा है। तो मैं इसकी अजाय इधर ही देख लूँ ना मान। तो मुझे 0 से 4 में बता दो, तो 0 में अधिकतम मान क्या आएगा? 0 का अधिकतम मान होगा तो अनंत आ जाएगा, और 4 का क्या आएगा? तो मैंने कहा लिख दिया, मैंने तो ये लिखो है भाई, बजाय मैं -1 से 0 की वजह 0 से 4 ही देख लूँ। तो -1 से 0 के मान वही होंगे जो 0 से 1 होंगे, तो वो तो मान उधर चले गए, ऐसे कैसे देख लो? तो 0 से 4 में देख लो ना सर मान, तो 0 पे तो अनंत हो जाएगा, और धीरे जैसे बढ़ेगा तो कम हो जाएगा, तो 1/4 पे आ जाएगा। ये माइनस पे, जो माइनस पे यही माइनस पे, यही माइनस पे, इसमें मान यही माइनस पे है, तो ऑटोमेटिक मैंने क्या करा, -1 से 0 पे जो मान है वो 0 से 1 है, और 0 से 4 में देख ली सारे मान। एक्चुअल में ग्राफ ऐसा होता है, सिमेट्रिकल होता है ये। देखो जो चीज अपन को -1 से यहाँ मिल रही है ना, वही मान अपन को यहाँ से मिल रहा है। जो मान -2 से 0 देख रहा है वो 0 से 2 देख लो, वो मान इधर देख लो। समझ में आया ग्राफ? ऊपर चला गया ग्राफ। अच्छा तो रीजन लिख लो इसके अंदर, -1 से 0 तक मान, 0 से 1 तक मान बराबर होंगे, जैसे कभी भूल जाओ तो चले आगे। एक होता है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। चलो 3 तरह के अंतराल होते हैं, 4 तरह के एक्चुअल में देखा जाए तो। एक तो होता है क्लोज इंटरवल, समवर्त अंतराल। समवर्त अंतराल अगर ऐसा लिखा होता है ना -2 से 4, तो -2 भी शामिल होता है, 4 भी शामिल होता है। इस एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? -2 से 4, 2 और 4 दोनों शामिल है। मतलब नंबर लाइन में -2 है, ये 4 है, तो ये पूरी लाइन है, और ये 4 भी शामिल है, और 2 भी शामिल है, डार्क बॉल। अगर ये इंटरवल लगा हुआ है क्लोज, इसको क्लोज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और एक होता है ओपन इंटरवल। भाई अपना टॉपिक है इंटरवल, इंटरवल कैसे होते हैं? अंतराल। ये सिंबल इसका है, एक्स का मान -2 भी शामिल करोगे, 4 भी शामिल करोगे, इक्वल टू लगा रखा है। अब इसके अंदर आओ, अगर -2 से 4 का मतलब है -2 से तो बड़ी और 4 से छोटी, -2 शामिल नहीं है इसमें और 4 भी शामिल नहीं है, ठीक है। एक सिंबल ये और होता है, उल्टा कर देते हैं इसको। इसमें इंटरवल ऐसे दिखाते हैं, ये 0 है, ये 4 है, ये -2 है, ओपन बॉल। ओपन बॉल का मतलब है इसको शामिल नहीं करेंगे। डार्क बॉल का मतलब है ये देखा है डार्क, ये डार्क। डार्क बॉल का मतलब इसको शामिल करो, और माइनस इसका मतलब -2 भी शामिल नहीं है और 4 भी शामिल नहीं है। एक से ये भी लिखा होता है इसका, कई बार ये मिला तो ये मतलब है -2 और 4 लिख ऐसे लिख देते कई बार। इसको मतलब क्या होता है, ये छोटा ब्रैकेट है ना, का सिंबल उल्टा लिख दो तो ये छोटा ब्रैकेट माना जाता है। अरे समझ लो भैया, कभी किताब में आ जाए तो।
ये दिख रहा है ना, और ये दिख रहा है उल्टा, तो इसकी जगह छोटा लग दिया, छोटा लगा दियो, उल्टो कर दियो, ये करके छोटा लगा दियो, समझ आ जाएगा बस। हाँ, जब उल्टा उल्टा दिखे ना, हाँ, तो आपको क्या करने देना, इसको उल्टा करके छोटा दिखा देना, ये दिखा देना, ओपन दिखा देना, ओपन इंटरवल का सिंबल है ये। हाँ, तरीका है ये, कभी ऐसा मिल जाए तो, कभी गलती से लिख दिया एग्जामिनर, बस ये ओपन इंटरवल का सिंबल है। और लगा रखा ना अथवा, अथवा का ये, अथवा ये मिल जाए। अच्छा, ये व्हाइट, इसका मतलब ओपन वॉल का मतलब व्हाइट वॉल लिखा है, व्हाइट का मतलब ये शामिल नहीं है। और एक लिखूंगा डार्क बॉल, डार्क बॉल का मतलब शामिल है वो पॉइंट। हाँ, उतार लिया। तीसरा, एक तरफ तो ओपन है, एक तरफ क्लोज है। हाँ, क्या मतलब है, ये 0 है, ये -2 है, और ये 4 है, तो 4 पे तो ओपन बॉल दिखाओ, और इस पे डार्क, और ये सारी ले लो नंबर लाइन पे, ये सारे नंबर आ गए। लेकिन -2 को शामिल करोगे और 4 को शामिल नहीं करोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सेमी क्लोज, भाई आधा खुला है ना, आधा बंद है, ये सेमी ओपन भी कह सकते हो। हाँ, सेमी ओपन भी कह सकते हो। एक क्लोज इंटरवल है, एक ओपन इंटरवल है, एक सेमी क्लोज है, आधा खुला आधा भरा बंद। हाँ, चौथा देखो, ये मंजिला ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट का मतलब है इंटरवल नहीं है, ये -2 और 4 दो एलिमेंट है खाली इसमें, x=2 और x=4, ओनली 2 एलिमेंट। और ये रेंज नहीं है, वहां से वहां तक नहीं है, सिर्फ सिर्फ दो संख्याएं, -2 और 4, तो करली ब्रैकेट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। मंजिला ब्रैकेट में अगर डाल दिया तो इसमें सिर्फ दो नंबर हैं, -2 और 4, ओनली 2 एलिमेंट, रेंज नहीं है, वहां से वहां तक नहीं है सारे मान, ठीक है। इसको दिखाने का तरीका क्या है, नंबर लाइन पे ये -2 पे डार्क बॉल दिखाओगे, और 4 पे डार्क बॉल दिखाओ, कुछ नहीं दिखाओगे बीच में, खत्म, बस बीच में लाइन ही नहीं दिखाऊंगा, यही नहीं, बस 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 यही है, -2 और 4। उसमें तो जिग जैग लाइन दिखाई थी ना, उसमें नहीं दिखाऊंगा, इसमें तो पूरी लाइन दिखाई है ना मैंने, और में सब में दिखाई लाइन, देखो ये दिखाइए, दिखाइए ना, इसके अंदर सारी सारी चीज आ गई इसके अंदर के, इसमें क्या दिखा है, शामिल है, बस ये देखो, और तो है नहीं, वैसे ही है।